करने के लिए आए हो। और वो 84 महादेव जिसको स्वयं भगवान शंकर की बहन क्षिप्रिया ने प्रकट किया था, शंकर के ही रूप तत्व से 84 रूप में उनको प्रकट किया है। पूरे विश्व में कहीं पर नहीं है, केवल उज्जैन, केवल उज्जैन। तो भगवान शंकर की कथा कर रहा है, भगवान भोलेनाथ का चरित्र वर्णन कर रहा है। 6 सूत्र में से एक सूत्र भी अपनी जिंदगी में उतारा तो जीवन सार्थक हो गया। मात्र भगवान शंकर की पावन कथा का रसतत्व ग्रहण करें। एक देवराज नाम का ब्राह्मण शरीर में ताप पड़ गया और शरीर में ताप पड़ने के कारण बहुत ताप पड़ा तो शंकर के मंदिर में पहुंच गया, बैठा। अब वहां तो थोड़ी थोड़ी देर में शंकर के मंदिर में कथा हो रही थी, प्रवचन चल रहे थे, शिव महापुराण का चरित्र चल रहा था। और ये थोड़ी थोड़ी देर में पंडित जी चिल्लाए हर हर महादेव। अब जैसे ही पंडित जी चिल्लाए तो इसके शरीर में ताप पड़े, इसको आ रहा बुखार। अब बुखार आए और कहीं का चिल्लाए, सिर दर्द हो और कहीं का चिल्लाए तो बड़ा बुरा लगे महाराज। अब इसको तो बड़ा अंदर से खटकाओ कि बताओ मेरे तो शरीर में ताप पड़ रहा है, महाराज हर हर महादेव चिल्ला रहा है, पर बोल सकता नहीं। ताप पढ़ते 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 थोड़ी देर में ये यहाँ से चला शंकर के मंदिर से कथा श्रवण कर कर थोड़ी देर, भले ताप पड़ा, बुखार आया, सिर दर्द हुआ, सब कुछ हुआ, पर शंकर की कथा तो शरीर में पहुंच गई, इस आत्मा तक पहुंच गई। होता है जब घर से चले होगे तो सोचे पाँव दुख रहे, बुखार आ रहा है, सर दर्द हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, पर शंकर के धाम में पहुंच गए तो अब ये सोच लो कि तुम शंकर के हो गए, तुम शिव के। यहाँ पिठले सेवा समिति के कहने पर नहीं आए, यहाँ पाठक जी के कहने पर नहीं आए, यहाँ हमारे कहने पर नहीं आए, यहाँ तो हम भी बुलाते तो तुम नहीं आते, क्योंकि ये नगरी महाकाल की है। महाकाल का राजा है महाकाल, और महाकाल राजा का एक नियम है, यहाँ कोई राजा, कोई मंत्री, कोई बड़े से बड़ा राजपाट वाला इस नगरी में रात नहीं रुक सकता। यहाँ का नियम है, क्योंकि यहाँ एक ही राजा, कौन सा? महाकाल राजा, बस उसी का राज्य चलता है। तो जब उसके घर में आए हो तो हम कौन बुलाने वाले? बोलो तो सही। उसने बुलाया, उसने ठहराया, उसने खिलाया, उसने घुमाया, 5 दिन घूमो फिरो, उसका दर्शन करो, आनंद करो, घरे जा। घर वाले पूछे कहाँ गई थी, तो कहना महाकाल के घर गई थी, उसने बुलाया। रामकृष्ण परमहंस जी से एक ने कहा, रामकृष्ण परमहंस जी से बोले, अरे रामकृष्ण परमहंस जी, हमने सुना है कि माता जगतजननी जगदम्बा शारदा भवानी माँ देवी आपसे बात करने के लिए आती हैं, आपसे मिलने के लिए आती हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, तो रामकृष्ण परमहंस जी, अगर देवी जी तुमसे मिलने आती हैं, देवी जी तुमसे बात करने आती हैं, जगदम्बा तुमसे मिलने के लिए आती है, तो रामकृष्ण परमहंस जी एक काम करो ना, एक आध बार माता जी को हमारे घर भी भेज दो। हंसी उड़ाने वाले तो कुछ भी बोल देते हैं, एक आध बार माता जी को हमारे घर भेज दो। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा ठीक है, एड्रेस बता दो, देवी जी को तुम्हारे घर भेज दें। बोलो एड्रेस क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, फलाना गली में, फलाना मोहल्ले में, ये वाले मकान में, इस नंबर में, इस जगह पर मैं रहता हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, जो एड्रेस आपने दिया ये तो आपके घर का, ये आपके घर का एड्रेस है, आपका एड्रेस दीजिए, आप कहाँ रहते हैं? उसको लगा मैं दुकान पे रहता हूँ, तो हो सकता दुकान का मांग रहा है, उन्होंने दुकान का एड्रेस दे दिया। रामकृष्ण परमहंस जी बोले, ये तो दुकान का एड्रेस है, आप कहाँ रहते हो, आपका एड्रेस दो। तो रामकृष्ण परमहंस जी के शब्द सुने तो उस व्यक्ति ने कहा, ये हमारा ही तो एड्रेस है। रामकृष्ण परमहंस जी बोले, जिस घर का एड्रेस दिया वो तो घर का है, जिस दुकान का एड्रेस दिया वो तो दुकान का है, कि दुकान यहाँ है वो वहाँ घर है, तू कहाँ रहता है, तेरा एड्रेस बता, तो रहता कहाँ है? रामकृष्ण परमहंस जी के शब्द सुने, उसने चरण पकड़ लिया और रामकृष्ण परमहंस से पूछा, आप बताओ कि मेरा निवास कहाँ है? रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, इस शरीर का आखिरी निवास तो शमशान है।
मनुष्य वहां वास करने वाला है। बस ये आत्मा परमात्मा के चरणों में रहे और शरीर आखिरी में वहां पहुंच जाता है, आखिरी में। बड़े आश्चर्य में लोग बताते हैं हम वहां रहते हैं, तुम नहीं रहते, तुम्हारा घर रहता है, तुम चले जाओगे घर वहीं रह जाएगा, अभी तुम्हारा एड्रेस है फिर तुम्हारे बेटे का हो जाएगा। अरे बोलो तो, फिर बेटा गया पोते का हो जाएगा, पौता गया पर पोते का हो जाएगा। वो तो घर का पता है, तुम्हारा एड्रेस क्या है, तुम किस पते पे रहते? पता ना पता, जबरदस्ती के लापता घूम रहा, काय का पता तुम्हारा? जबरदस्ती के छाती ठोक के मेरा घर मेरा घर मेरा घर। एक आध दिन यमराज गया, उठा के ले गया, सब धाड़ धाड़ रोएंगे। 2-3 महीने के बाद, 4-6 महीने के बाद बेटा नेम प्लेट निकाल के खुद की चिपका देगा, मेरा घर